बड़ा जबरदस्त गेम खेला है रिमला। फैक्ट्री अपने नाम कराने का आइडिया भी तुम्हारे आशिक का था ना? किसी ने तो यकीन किया, वरना इस घर का दस्तूर है, सफाई सुनने से पहले ही अगले को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। उंगली नहीं उठाई तुमने, 5-6 उंगलियां छाप दी हैं मेरे मुंह पे। मुझे तो यकीन है कि मेरा ऑन कभी कोई गलत काम कर नहीं सकता। फैक्ट्री का सौदा आपकी बेटी की खुशियों पर हुआ है। आपको जरा एहसास है इस बात का कि मेरा घर खराब हो गया है? बेचन, इतना बड़ा सौदा करने से पहले ऑन को कम से कम एक बार मुझसे पूछना। रंग में भंग डालने आया हूं। मैं बाप की जागीर नहीं है जहाँ दिल किया मुंह उठाकर चले आए। उसकी मोहब्बत के पैमाने पर परखोगी मुझे। मैंने किसी के किरदार पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन आप देखेंगे कि जब यहाँ से आयला चली जाती है तो ऑन बहुत ही परेशान होता है, उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आयला उसकी बातें नहीं सुनती। जब वो घर वापस आती है, अपनी माँ और दादों के सामने बैठकर रो रही होती है और कहती है कि इस फैक्ट्री ख़रीदी गई है वो मेरी खुशियों पर ख़रीदी गई है और मेरा घर बर्बाद हो चुका है, आप लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं है। इस पर उसकी दादों कहती हैं कि बस करो बेटा आयला, सब ठीक हो जाएगा, मुझे अपने ऑन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। इधर आप देखेंगे कि बेल आकर सारे फैसला करते हैं ऑन को बुलाने के लिए। इधर जब ऑन को घर बुलाया जाता है और उसके दोनों मामू बैठे हुए होते हैं तो वो पूछते हैं, बड़ा मामू पूछता है कि अगर वाकई बेटा तुमने ये फैक्ट्री लेनी थी तो पहले तुम मुझसे मशवरा तो करते, मुझे बताते तो सही। लेकिन ऑन आगे से कुछ भी नहीं बोलता और फिर आखिर वो बोलता है कि रिमला ये फैक्ट्री बाहर बेचने वाली थी, उसने मुझे फैक्ट्री दी नहीं बल्कि मैंने उससे ये फैक्ट्री ख़रीदी है। इस पर वहाँ पर आ जाएगी आयला और आयला कहती है कि क्यों तुम झूठ बोल रहे हो ऑन, ये मैंने अपने आंखों से और कानों से सुना है कि वो कह रही थी कि तुमने मुझसे फैक्ट्री अपने नाम करवाने को कहा है और वो तुमसे बहुत ही मोहब्बत करती थी। ये कहकर वो बाहर चली जाती है और ऑन भी गुस्से में उठकर उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। इस पर वो कहती है कि क्या मैं आंखों देखा हाल जो मैंने वहाँ पर सुना वो सब कुछ भूल जाओ, वो उसने मेरे सामने आपसे मोहब्बत का इकरार किया है। इस पर वो कहता है कि वाकई तुम उसके बलबूते पर मुझे परखोगी और तुम्हें मेरी मोहब्बत का ज़रा भी एहसास नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और एक बात देखो कि मैंने इस मोहब्बत के बदले में तुमसे क्या मांगा था, सिर्फ एतबार, लेकिन तुमने एतबार नहीं किया।